बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो, आज का ये लेक्चर पीएफ कॉलेज लोअर टोपा के फॉर्म फिलिंग के बारे में है कि फॉर्म आप लोगों ने कैसे फिल करना है, कौन सी चीजें इसमें लिखनी है, किस तरह लिखनी है और किन बातों का ख्याल रखना है, फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करना है और फॉर्म आपने कहाँ भिजवाना है और कैसे भिजवाना है, ये सब आप लोगों को आज के लेक्चर में बताऊंगा। ओके, सबसे पहले तो आप लोगों को बताता चलूं कि पीएफ कॉलेज सरगोदा और पीएफ कॉलेज लोअर टोपा ने अपने एडमिशन अनाउंस कर लिए। ये एडमिशंस है क्लास 8 के लिए 2022 का जो सेशन होगा, और इस वक्त आप लोग क्लास 7 या क्लास 8 में पढ़ रहे हो और आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2022 तक 11.5 से 13.5 ईयर्स का हो, यानी 11.5 से 13.5 साल के बीच में हो 1 जनवरी 2022, और आप 7th या 8th क्लास में पढ़ रहे हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यानी अभी अनाउंस हुए जुलाई में, जुलाई का महीना भी है, अगस्त का भी है, और आई थिंक 10 सितंबर लास्ट डेट है जो हम इस वीडियो में नीचे फॉर्म में पढ़ लेंगे। तो आप लोग का टाइम जाया किए बगैर मैं डायरेक्ट चलता हूं प्रोस्पेक्टस के फिलिंग की जानिब कि कहाँ पे क्या लिखना है और कैसे लिखना है और किन बातों का ख्याल रखना है, ये स्पेशली बताऊंगा। जब आप फॉर्म लेते हैं, फॉर्म लेने की भी दो तरीके हैं। या तो आप सिलेक्शन सेंटर विजिट करें, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का जो सिलेक्शन सेंटर है आपके शहर में, वहां आप विजिट करें और वहां से भी आप फॉर्म ले सकते हैं। एक प्रोस्पेक्टस आपको मिलेगा और उस प्रोस्पेक्टस के अंदर फॉर्म होगा। उस फॉर्म का स्पेशल ख्याल रखना है, प्रोस्पेक्टस आपने नहीं भिजवाना, वहां आपने फॉर्म भिजवाना है। ये फॉर्म जो आपको नजर आ रहा है, इस तरह एक फॉर्म होगा अंदर, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है पीएफ कॉलेज लोअर टोपा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन क्लास 8 2022। स्टेपल आर अटैच फोटोग्राफ्स इन द बॉक्सेस बिलो, डू नॉट पेस्ट। ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसमें अपने फोटोग्राफ बिल्कुल इसी साइज के स्टेपल करने हैं या अटैच करने हैं। तो अच्छा क्या है कि आप एक पिक्चर के ऊपर दो स्टेपल पेन लगा दे, एक उससे ऊपर यहाँ पे और एक उससे नीचे, और उसको आपने पेस्ट नहीं करना, यानी ग्लू स्टिक या गम स्टिक वगैरह नहीं लगाना। दिस फॉर्म मस्ट बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ। मैंने कहा ना बीच में बातें नहीं करनी, मैं आप लोग को टाइम दूंगा, हर 2 मिनट बाद टाइम दूंगा, फिर क्वेश्चन कर लीजिएगा। This form must be filled by the candidate himself with blue ball point. ब्लू बॉल पॉइंट से कैंडिडेट ने ये फॉर्म फिल करना है। ओके, आते हैं फॉर्म की जानिब। फॉर्म में जो पहला सीरियल नंबर 1 है, उसमें लिखा है कैंडिडेट्स नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर्स। आप लोगों ने अपने फॉर्म बे से या बर्थ सर्टिफिकेट से जो स्पेलिंग लिखे हैं नाम के और पूरा नाम, वो आप लोगों ने इस जगह लिखना है, यानी 1 नंबर में कैंडिडेट्स नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स का मतलब है आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, जिसको हम कहते हैं बड़े एबीसी में। छोटे एबीसी में नहीं लिखना, बड़े एबीसी में लिखना है। अच्छा, बेहतर तरीका क्या है फॉर्म फिलिंग का, कि पहले आप फॉर्म से फोटोकॉपी ले लें और उस फोटोकॉपी को फिल करें। उसके बाद उसमें अक्सर गलती हो जाती है, तो कम से कम फोटोकॉपी भी गलती हो यार, ओरिजिनल पे तो ना हो। उसके बाद आप ओरिजिनल फिल कीजिएगा। दूसरे नंबर पे है फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स। दूसरे में आपने अपने अब्बू का नाम भी लिखना है, वही नाम लिखना है जो उनके CNIC में हो। शनाती कार्ड में या आपके फॉर्म बे के ऊपर भी अब्बू का नाम होगा, वहां से आपने स्पेलिंग देखने हैं, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना। अगर अहमद का स्पेलिंग AHMED है तो आपने ED ही लिखना है, AD नहीं लिख लेना। यानी आपकी जो फॉर्म बे और स्कूल रिकॉर्ड में जो नाम की स्पेलिंग्स है वही आपने लिखना है। तो ये दो चीजें हो गई ब्लॉक लेटर्स में। बाकी किसी के साथ ब्लॉक लेटर्स का लफ्ज नहीं होगा। फिर आप लोग वो इनिशियल कैपिटल में लिखा करें, यानी वो पहला लफ्ज बड़ा और उसके बाद जिस तरह इंग्लिश ग्रामर आपको परमिशन देती है। फादर्स एग्जैक्ट ऑक्यूपेशन, जैसे आपके फादर बिजनेसमैन है तो आप लिख ले बिजनेसमैन। आपके फादर जो है वो क्या करते हैं, पुलिस में है, तो आप लिख ले पंजाब पुलिस।
या आपके फादर एयरफोर्स में है तो आप लिख ले PAF ऑफिसर्स, या अगर वो JCU है तो PAF JCO। ओके, ये फादर्स का एग्जैक्ट ऑक्यूपेशन आ जाएगा, यानी आपके फादर जो भी काम करते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है, फादर्स एग्जैक्ट ऑक्यूपेशन। फिर गार्डियंस नेम, अगर किसी के फादर नहीं है, या तो फौत हो चुके हैं या कंट्री से बाहर है, या उनकी गार्डियन कोई और है और फादर का खाना उन्होंने खाली छोड़ दिया, तो तब आपने गार्डियन लिखना है। अगर आपने फादर का नाम लिख दिया और आपके फादर ही आपकी गार्डियन है, तो फिर ये गार्डियंस नेम वाली जगह आपने खाली छोड़नी है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना। डेट ऑफ बर्थ इन फिगर्स, यहां पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ नंबर्स में लिखना है। जैसे इसकी आप, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर 1995, तो मैं लिखूंगा 01 और /12 और /1995, यानी मैं फिगर में लिखूंगा। ठीक है, मैं आप लोग को समझाने के लिए यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ जो मैं बाद में डिलीट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल इधर डेट ऑफ बर्थ में फिगर में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स अल्लाह करे आ जाए। अच्छा, यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, अच्छा, और फिगर में कैसे लिखना है, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ 1 जनवरी तो ब्लीक जनवरी 1990, बल्कि आप लोगों का डाल रहा हूँ ना, आप लोगों का ज्यादा 2008 और 2009 है, तो मैंने 2009 लिख दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये हो गया 1 जनवरी 2009 मेरा डेट ऑफ बर्थ फिगर में, यानी स्टूडेंट का जिसने फॉर्म फिल करना है। वर्ड्स में फिर कैसे लिखना है, आपने लिखना है यहाँ पे 1 जनवरी 1 ऑफ जनवरी। अब आगे अगर जगह कम है ना और उसके बाद आप 2009 लिख ले तब भी एक्सेप्टेबल है, और आप पूरा स्पेलिंग लिख दें, पूरा स्पेलिंग 2009 तब भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन चूंकि जगह कम है तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं तो आप लोग लिखा करें 1 जनवरी 2009, ऐसे ही लिखा करें। ओके, अच्छा जी, क्लास प्रेजेंटली स्टडिंग इन, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो किस क्लास में है, वो 7th क्लास में है या 8th क्लास में है, तो वो यहाँ लिख ले 7, यानी वो 7th क्लास में है। नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है सिटी स्कूल या आर्मी पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल तलाव या गवर्नमेंट हाई स्कूल नाजिमाबाद, ऐसी मेरे जहन में आ गया, बाकी ये नाजिमाबाद आप लोग नहीं लिखना, यानी आप लोग यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है या उर्दू है, तो यहाँ पे आप लोगों ने, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश को टिक करें, अगर आप उर्दू मीडियम में है तो आप इस तरह उर्दू में टिक कर ले, बस सिर्फ ये टिक करना है आप लोगों ने। ठीक है, और वो उर्दू के ऊपर या तो आप इस तरह की लाइन लगा देना, ठीक है, और या आप उसको बिल्कुल खाली छोड़ दें, यानी एक स्ट्रेट लाइन भी उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक उर्दू मीडियम में नहीं पढ़ रहा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ, तो मैं उर्दू के ऊपर जो है वो एक छोटी सी लाइन लगा लूंगा। ठीक है, मैं अंडू कर लेता हूँ, यानी उर्दू के ऊपर आप एक छोटी सी लाइन लकीर मार दें, या बस आप सिर्फ इंग्लिश को टिक कर ले तो समझ जाएंगे इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट एड्रेस ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, मैं कंप्लीट एड्रेस ऑफ स्कूल एंड कॉलेज में लिख लूंगा कि गवर्नमेंट हाई स्कूल नाजिमाबाद में लिख दिया, या मैं थोड़ा सा इसको सिंपल कर देता हूँ यार, ये कंप्लीट एड्रेस ऑफ स्कूल एंड कॉलेज में मैं लिख देता हूँ नाजिमाबाद ब्लॉक 6 में है मेरा स्कूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो मैं लिख लूंगा नाजिमाबाद ब्लॉक 6, या दूसरे वाले 6 लिख दें कराची, नाजिमाबाद ब्लॉक 6 कराची में मेरा स्कूल है, तो मैंने ये कंप्लीट एड्रेस में लिख दिया। फिर उसके बाद रिलीजन, रिलीजन में जो मुसलमान है वो इस्लाम लिखेंगे, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन लिख के, तो फॉर एग्जांपल मैं मुसलमान हूं तो मैंने इस्लाम लिख दिया रिलीजन में। ठीक है, उसके बाद फादर्स के पोस्टल एड्रेस, जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं या आपको कोई लेटर भिजवाता है तो आपको उस एड्रेस पे मिलना भी तो चाहिए, तो आप इस पे पोस्टल एड्रेस आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा जो फ्लैट नंबर है वो है 123/4 और ब्लॉक नंबर 6 है, और मैं रहता कहाँ पे हूँ, मैं क्लिफ्टन में रह रहा हूँ। ठीक है,
मैं क्लिफ्टन में रह रहा हूँ, कराची, बस। हाँ, क्लिफ्टन कराची में मैं रह रहा हूँ, तो ये मैंने फादर्स का पोस्टल एड्रेस डाल दिया। ओके, अच्छा जी, अब मैं आगे चलता हूँ, जरा फॉर्म से नीचे आ जाऊंगा तो ये राइटिंग भी उसके साथ आएगी, इसलिए मैं ये राइटिंग सारे अभी हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ये तो मैंने वैसे भी समझा दिया, क्लास वैसे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग बाद में सुन लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद है फोन नंबर, सेल नंबर। अगर आपके घर पीटीसीएल है तो फोन नंबर में पीटीसीएल का नंबर लिख लें, और अगर नहीं है पीटीसीएल तो बेशक फोन नंबर में भी मोबाइल नंबर लिख लें, सेल नंबर में दूसरा मोबाइल नंबर लिख लें। सेल नंबर में वो मोबाइल नंबर लिखे जो एक्टिव हो, जो ज्यादातर ऑन हो, ताकि वो अगर आपको कॉल करे कॉलेज वाले किसी भी मसले की सूरत में, तो वो मोबाइल एक्टिवेट हो। तो आप इसमें 2 नंबर्स डाल दीजिएगा। नेम ऑफ सेंटर यू विश टू अपीयर एट रिटन टेस्ट। आप रिटन टेस्ट कहाँ से देना चाहते हो, यानी आप रिटन टेस्ट कराची से देना चाहते हो तो आप कराची को ऊपर टिक कर लीजिएगा। अगर आप इस्लामाबाद से देना चाहते हो तो आप इस्लामाबाद को टिक कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो टेस्ट पिशावर से देना चाहते हैं तो पिशावर को टिक कर ले, बस इतना छोटा सा टिक लगाना है, बाकियों को कुछ नहीं करना, बाकियों को आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद सिग्नेचर आप कैंडिडेट, यहाँ पे आप अपना साइन जरूर कीजिएगा। अक्सर बच्चे अपना साइन जो है वो नहीं करते, भूल जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है, चीजें याद रखा करो। तो आपने यहाँ पे अपना साइन करना है, ठीक है, यहाँ पे अपना क्या करना है, साइन करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ अपने पेरेंट्स से साइन कीजिएगा, और आप लोगों ने आज फॉर्म फिल किया तो आज का ही डेट लिख लें। ओके, जिस दिन फॉर्म फिल करोगे वही डेट लिख लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके फॉर्म का फ्रंट पेज है जो मैंने पूरा पढ़ा लिया। अब आप लोग के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, राइट क्वेश्चन, लीगल क्वेश्चन इस फॉर्म के मुतालिक, तो आप माइक पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। सर सरगोदा का क्या कराएंगे आप? मैंने क्या कहा कि आप लोगों ने मुझसे इस फॉर्म, ये जो पेज नजर आ रहा है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। सर जो आपने पीडीएफ भेजी थी ना, सर आप जो आपने पीडीएफ भेजी थी ना इस फॉर्म की, तो उस पे जो लिखा होता फैसलाबाद, इसलिए नहीं, यहाँ पे तो फैसलाबाद में सेंटर ही नहीं लिखा। सर यहाँ पे जितने ऑप्शन फॉर्म में है यही ऑप्शन है, बस और कोई नहीं है। सर लेकिन ऐड में तो फैसलाबाद लिखा है। वो वेबसाइट पे इतना अपडेट नहीं होता। सर सर मेरे साथ मुझे तो अपने साइन नहीं आता तो मैं नाम लिख दूं? सॉरी, क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आई। सर मुझे साइन नहीं आता तो मैं अपना नाम लिख दूं बस? हाँ, आप एक साइन जो है ना अपने नाम लिख लें, बस वही नाम ही आपका फिर साइन होगा, ठीक है। सर ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वी आर टीचिंग इन स्कूल, ये जो स्कूल में लैंग्वेज पढ़ाते हैं इंग्लिश उर्दू, हमने नहीं बेटा, आप मुझे बताएं कि आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप मैथ जो है ना वो उर्दू में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का बुक? इंग्लिश। तो जब अगर आप मैथ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, ठीक है। सर ये पूछ रहा था कि ये जहाँ फोटो हमने अपनी लगानी है, चारों की 4 फोटो लगानी है हमने अपनी? जी 4 के 4 फोटो आपने यहाँ पे लगानी है। वो किस तरह साइन करना है वो अगले पेज पे बताऊंगा, ठीक है। एक मिनट सर, मैंने वो सर ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड किए तो उसमें बहुत से फॉर्म है, तो एक बोलने नहीं दे रहा है। शेरियार आप ऑनलाइन क्यों कर रहे हो? शेरियार आप तो पेशावर से शहर में रहते हो, आप अच्छा है कि आप प्रॉस्पेक्टस सिलेक्शन सेंटर से ले लो। ये ऑनलाइन तो उनके लिए फैसिलिटी है जो प्रॉस्पेक्टस वो जो नहीं जा सकते वहां तक। सर हमने लोअर टोपा का फॉर्म भी लिया और सरगोदा का भी। नाम बताते जाइएगा जो बंदा क्वेश्चन कर रहे हैं, नाम बताते। सर हमने जी बोले। सर हमने लोअर टोपा का फॉर्म भी लिया और सरगोदा का भी लिया है, तो दोनों फिल करें? जी दोनों। मैं तो अभी लोअर टोपा की वैल्यू समझा रहा हूँ ना, तो लोअर टोपा का फॉर्म आप लोग फोटोकॉपी करके फिल कर दीजिएगा। कोई गलती हो तो आप लोग वीडियो बार बार देख सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। सर जेल पेन यूज कर सकते हैं बॉल पेन की जगह? बॉल पॉइंट जो इंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ वो इस फॉर्म में लिखे हुए, मैं उससे देख के बता रहा हूँ। जी हुजैफा पूछ ले बेटा, 1 मिनट हुजैफा को पूछने दे। सर आपने पहले, सर मैं आपको पता है सर मैं सऊदीया से क्लासेस लेता हूँ, सऊदी अरबिया से, तो सर मैं तो डाउनलोड करूंगा, और सर मैं अपना पोस्टल एड्रेस क्या दूंगा? सर पोस्टल एड्रेस आप जो है ना, सबसे पहले तो आप लोअर टोपा कॉल कर ले और उनको अपना मसला बताएं। इस फॉर्म के ऊपर उनका नंबर लिखा हुआ है,
वर्किंग टाइम में आप कॉल करें, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ना, तो वो आपको बता देंगे कि आपने क्या करना है, ताकि वो वहां पे डिस्पैच करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि अगर आपके पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार है तो उनके घर का एड्रेस दे दे, वहां फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। स्कूल में सर जो ठीक है बाहर सर। मुल्क में बच्चे क्लास ले रहे हैं, तो वो कैट कॉलेज में कैसे ज्वाइन करेंगे? वो वहां से फिर आएंगे ना बेटा, यहाँ पे हॉस्टल में रहेंगे, सर ठीक है। और सर सर हम पेन से मैं लिखने तो में सस्ती डाउनलोड तो नहीं करूंगा है ना ना? स्लिप सर, तो सर वो स्लिप जो होगी सर उसका सीरियल नंबर ये सब वो घर पे आएगी, मतलब जो एड्रेस आप देंगे वो एड्रेस पे आपके पास नहीं, ऑनलाइन में यार आप कॉलेज से सर पूछ लेना, एग्जाम में मेरे ख्याल में नहीं, हाँ ऑनलाइन भी आपने डाउनलोड करके प्रिंट करके भिजवाना ही है, तो आपके पोस्टल एड्रेस पे आएगी, ठीक है। सर हाँ एग्जाम जी। में तो सर मैं सर पूछ रहा एग्जाम था में अगर हम मैं पेन कहाँ से से लिखने ले के लिए लूं? सस्ती तो नहीं है? पेशावर में मुझे आप क्लास के बाद फोन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। सर अगर हम एग्जाम सर में फिर पेन से अगर लिखने सर के ये लिए बड़ी और सस्ती तो नहीं है? टोपा का फॉर्म एक जैसा नहीं होता? यार हर एक का फॉर्म अलग है, इंफॉर्मेशन सब में एक जैसी होती है तकरीबन, इसलिए जो मैं अभी लोटोपा का समझा तो रहा हूँ मेरे इसका को मतलब पूछने आप लोग नहीं को दे रहा। बाकी भी सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। सर आपके पास सर मैं सरगोदा बोल का फॉर्म सर है? मैं क्वेश्चन पूछना है। नहीं, मेरे पास किसी का फॉर्म नहीं है, मेरे पास कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्म आप खुद लेंगे, मेरे पास सर कहाँ से मैंने फॉर्म आ क्वेश्चन गए। पूछा, कोई पूछने नहीं मैं दे रहा। सिर्फ टीचर हूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे नहीं देख नहीं सर, लीजिएगा। हमें समझाने के लिए। सारा समझ आ गया सर अब। नहीं, मैं सर मैं अभी कुछ किसी पूछा। बच्चे से ये फॉर्म मंगवा चुका हूँ, उधर से समझा रहा हूँ, मेरे पास ये फॉर्म अभी पड़ा नहीं है, ठीक है। सर मैंने कुछ पूछना है। जी पूछिए, जल्दी पूछिएगा, शाबाश। सर आपसे सर सर मैं पूछ नहीं पूछना दे चाह रहा हूँ सर। फिलहाल। तलाल से ही पहले पूछेगा, पूछो जल्दी पूछो। सर मैं कह रहा हूँ अगर एग्जाम में पेन से लिख लें तो इतनी सस्ती तो नहीं ना? मेरा तो मशवरा जो आपको दिया हुआ है वो फुल एंड फाइनल है कि आप लोग बॉल पॉइंट से लिख ले, वहां पे इंस्ट्रक्शन में आपको बता भी दे। जी एग्जाम की बात कर रहा हूँ यार, 10 दफा बताओ, लिख के भिजवा दूं, ये बात हम 10 दफा डिस्कस कर सर चुके हैं अब यार। मैं बात पूछ सकता हूँ हुज़ैफा बिलाल? सर लेकिन बोले। सर मेरा स्कूल जो है वो सऊदी की कैपिटल रियाद में है, और सर आपको पता है कि 1.5 ईयर हो गया हमारे स्कूल को बंद हुए हुए, और मैं ऑनलाइन ही पढ़ रहा हूँ। अब हमारे स्कूल में छुट्टियां हो गई थी, आपको पता है मेरा 3 जून को लास्ट पेपर था, और हमारा स्कूल अब बंद हो गया है, और हमारा स्कूल खुलेगा ही सितंबर अक्टूबर में। और सर नहीं फिर नहीं, मैं ये कुछ सारा कुछ कैसे बनाऊं? स्टाफ वाले होंगे ना साइन करने के लिए, एक आध दो बंदे तो आएंगे, ये तो नहीं कि सिर्फ वॉचमैन को बिठा दिया और कुछ चले गए। सर मैं हूं भी तो। जी सर। मैं कह रहा हूँ स्टाफ वाले तो होंगे ना स्कूल में। सर सब कुछ बंद है, बंद हो गया ना स्कूल की 4 महीने की छुट्टियां। तो आप फिर अपने स्कूल वालों से राब्ता कर लो, और उसके बाद आपने कॉलेज फिर फोन करना है, उनको ये मसला बताना है। पहले आप अपने स्कूल वालों से व्हाट्सएप पे राब्ता करो कि एक साइन चाहिए प्रिंसिपल के, तो वो आपको बता देंगे कि प्रिंसिपल या हेडमिस्ट्रेस जो है वो किस टाइम अवेलेबल होगी, ठीक है। ठीक है सर, लेकिन जरूरी है कि स्कूल वाले ही फिल करें ये फॉर्म? जी ये ये वाला स्कूल वालों से जरूरी है। अब आगे सुने जरा प्लीज। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट पेज है अटेस्टेशन सर्टिफिकेट, ये फॉर्म के बैक साइड पे होगा। To be attested by principal headmaster of your school where candidate is presently studying, यानी इस वक्त आप 7th क्लास में हो या 8 में हो, आप जिस स्कूल से पढ़ रहे हो वो उस स्कूल वाले ये फॉर्म ये जगह फिल करेंगे, तो ये भी आप खुद ही फिल कर लीजिएगा ताकि वो लोग कोई गलती ना करे। नेम ऑफ स्टूडेंट इन ब्लैक लेटर्स, वही नाम वही स्पेलिंग लिखने हैं जो आपने फ्रंट पेज पे लिख दिए, और ये आपके स्कूल के रिकॉर्ड में जो नाम है, यानी आपके स्कूल के रिकॉर्ड का नाम और आपकी फॉर्म बे का नाम, वो स्पेलिंग दोनों आपस में सेम होने चाहिए, ओके। फादर नेम्स वही वाले स्पेलिंग आएंगे जो उनके CNIC पे है या आपके फॉर्म बे के ऊपर है। क्लास प्रेजेंटली स्टडिंग इन, यहाँ पे आपने लिखना है 7, यानी अगर आप 7 में है तो 7 लिख लीजिएगा, अगर आप 8 में है तो 8 लिख लीजिएगा, क्योंकि ये 2 क्लासेस सर एलिजिबल है। प्लीज सर अभी हमारा वो प्लीज डोंट टॉक। मैंने कहा ना मैं एंड पे टाइम देता हूं, तो आप लोग प्लीज खामोशी से सुनिएगा। डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट्स एज पर स्कूल कॉलेज रिकॉर्ड इज इन फिगर्स, आपका डेट ऑफ बर्थ फिगर में आ जाएगा, जैसे 1/1/2009 या 1/12, यानी 1 दिसंबर 2009 है तो आप लिखेंगे 01/12/2009। वर्ड्स में फिर आपके पास इधर खुली जगह है तो फिर बेशक आप 2009 का भी स्पेलिंग बड़ा लिख देना, ठीक है। यानी 1 जनवरी 2002 TWO 2000 THOUSAND 1009 ऐसे ये जगह खुली है, तो आप लोग पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं वर्ड्स में, ठीक है। उससे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके स्कूल वाले स्टैंप लगाएंगे जो स्कूल का स्टैंप होगा।
यहाँ पे जिस बंदे ने साइन करना है ना, प्रिंसिपल या हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस, वो अपना स्टैंप लगाएगी। तो स्टैंप के ऊपर उसका नाम भी होगा, ठीक है, और उसके ऊपर वो साइन भी करेंगे, और वो भी यहाँ डेट लिखेंगे। ये जैसे आज 15 जुलाई है, आज आपने फॉर्म की और कल आप ले गए स्कूल, तो 16 जुलाई इस पे आ जाएगा। जिस दिन भी वो साइन करेंगे उसी दिन का डेट ये डालेंगे, बेशक 10 दिन बाद हो। ये इंपॉर्टेंट नोट को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपने फॉर्म के साथ लगानी है। The candidate is to ensure that the following documents are attached with application form. ये वो फॉर्म है जो आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। सर 4 पिक्चर अलग अलग होती हैं या एक ही जगह की 4 लगा सकते हैं? हसीब, मैंने आपको 10 दफा समझा दिया ना कि आप प्लीज, जब मैं बोल रहा हूं तो आपने नहीं बोलना, आपको बात की समझ नहीं आती। अभी मैं फोटोग्राफ पे नहीं गया, अभी मैं पहले लाइन में हूं, उसके बारे में जो नेसेसरी बातें हैं वो मैं बताऊंगा, इसलिए गौर से सुनिएगा। दोबारा सुने यार, इस उल्लू की वजह से अक्सर डिस्टर्बेंस आ जाती है। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड फॉर्म बे और बर्थ सर्टिफिकेट, यानी लोअर टोपा की फॉर्म पढ़ा रहा हूं बेटा, सरगोदा का नहीं पढ़ा रहा। जब वो पढ़ाऊंगा तो तब उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करना। कंप्यूटराइज्ड फॉर्म बे की अटेस्टेड फोटोकॉपी, अटेस्टेड मीन किसी गजेटेड अफसर से, या अगर आपके प्रिंसिपल गजेटेड अफसर है यानी 16 स्केल से अबव है तो उससे आप करवा सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर्म बी नहीं बना तो आप बर्थ सर्टिफिकेट जो नादरा ने आपको इशू किया हुआ है, उस बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी कराएं, और वो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप करवाएं। गजेटेड ऑफिसर मीन या तो वो कोई आर्मी अफसर है, या एयरफोर्स अफसर है, या नेवी के अफसर है, या कोई और महकमे में है। जैसे स्कूल में टीचर है लेकिन वो गजेटेड है, जैसे हाई स्कूल में कुछ टीचर्स होते हैं जो 16 स्केल 17 एंड अबव होते हैं, ठीक है, 16 गजेटेड और 17 एंड अबव। या आप उनसे पूछेंगे तो उनको पता होगा जो अटेस्टेशन कर सकता हो, या आपके अब्बू को भी पता होगा, उनसे पूछ लिएगा कि अटेस्टेशन किससे करवानी है। तो बर्थ सर्टिफिकेट या अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फॉर्म बे, वो इन दोनों में से एक, इन दोनों में से कोई एक, ओके, कोई एक आपने फॉर्म के साथ अटैच करनी है, और वो आपने किसी अटेस्टेशन जो करता हो ना कोई ऑफिसर, उनसे आपने ये साइन करवानी है। 4 फोटोग्राफ्स जो बर्थ सर्टिफिकेट या फॉर्म बे आपका अटेस्ट करेगा, आप बेशक उन्हीं से अपने जो 4 फोटोग्राफ्स आपने लगाने हैं फ्रंट साइड पे, जो मैंने बताई थी जगह, उधर ही आपने लगानी है। लेकिन फोटोग्राफ को लगाने से पहले आपने उस फोटोग्राफ के पीछे अटेस्टेशन के साइन लेने हैं उसी ऑफिसर से, ठीक है, जो आपका फॉर्म अटेस्ट कर रहा है। बस आपने ये 2 चीजें फॉर्म के साथ लगानी है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं लगाना। अगर आपने फॉर्म सिलेक्शन सेंटर से लिया है तो 2 चीजें लगानी है, लेकिन अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किया तो ऑनलाइन डाउनलोड में तो आपने पैसे नहीं दिए ना, तो तब आपने ऑनलाइन डाउनलोड फॉर्म के साथ एक बैंक चालान का प्रिंट भी निकल आएगा, वो आपने बैंक में 1200 रुपीज सबमिट करेंगे, तो वो आपको एक चालान की कॉपी आपको देंगे और एक वो बैंक में रख लेंगे, ठीक है। तो जो डाउनलोड कर रहे एप्लीकेशन फॉर्म, वो बैंक से जो चालान फॉर्म मिलेगा पैसे सबमिट करने के बाद, वो भी फॉर्म के साथ लगाना है। लेकिन मैंने बता दिया कि जो डाउनलोड करेंगे फॉर्म, सिर्फ वो लोग बैंक में पैसे जमा करेंगे। जो लोग सिलेक्शन सेंटर से फॉर्म ले रहे हैं उनको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग सिर्फ फॉर्म बी की कॉपी और 4 फोटोग्राफ जो बैंक से अटेस्टेड होंगे, सिर्फ वो जो है वो सबमिट करेंगे, ओके। 4 नंबर में लिखा है प्लीज सबमिट करने, बताऊंगा ना यार एंड पे, सबर तो करे भी, एड्रेस वाली जगह नहीं आई। प्लीज डू नॉट अटैच एनी डॉक्यूमेंट अदर देन द मेंशन्ड अबव। ये जो ऊपर डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, इसके अलावा आपने फॉर्म के साथ कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना। अब गौर से सुनिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड विदाउट अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स will not be considered as valid for admission. Such application form will stand rejected and rule number slip for appearing in the written test will not be issued. और यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बल्कि 6 नंबर में वो बात लिखी हुई है जो मैंने बतानी थी, चलो मैं 6 में बता देता हूँ, लेकिन पहले 5 समझा दूं कि अगर ऊपर के जो डॉक्यूमेंट्स हमने बता दिए, अगर इस डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म के साथ अटैच नहीं किए तो आप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको रिटन टेस्ट के लिए नहीं बिठाया जाएगा। नंबर 6 मैं समझा ये
कॉलम में खुद ही बताऊंगा, लेकिन अच्छा लिखा हुआ है। कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू रिटेन ए फोटोकॉपी ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म विद हिम फॉर हिज फ्यूचर रेफरेंस। जब भी आप पूरा फॉर्म फिल करें, प्रिंसिपल से साइन करवाएं, तस्वीरें लगवा दें, तो भिजवाने से पहले आप उसकी एक फोटोकॉपी कर लीजिएगा। ये पता है कब काम आता है? कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कि कॉलेज वाले आपको रूल नंबर स्लिप भिजवा देते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की वजह से आपको किसी भी सिचुएशन में वो रूल नंबर स्लिप नहीं मिलता। उन्होंने तो भिजवा दिया लेकिन आपको नहीं मिला, और टेस्ट का डेट आ गया जी 17 अक्टूबर। अब 17 अक्टूबर आ गया लेकिन आपको रोल नंबर स्लिप नहीं मिला, तब भी आपका एग्जाम होगा। कैसे होगा? यानी मैंने जज किए हैं स्टूडेंट्स ने प्रीवियस, अगर किसी का रास्ते में कोई डाकखाने वाले ने गुम कर दिया आपका रोल नंबर स्लिप, जो कॉलेज वाले आपको भिजवाएंगे, यानी आप फॉर्म भिजवाएंगे कॉलेज, जो मैं बाद में बताऊंगा किस एड्रेस पे भिजवाने हैं, और कॉलेज वाले आपको एक रोल नंबर स्लिप यानी जिसको एडमिट कार्ड कहते हैं वो आपको भिजवाएंगे। तो वो अगर आपके पास नहीं आया तो फिर आपने जो फोटोकॉपी की है फॉर्म की, वो फोटोकॉपी आपने संभाल के रखनी है। जिस दिन एग्जाम होगा सुबह सुबह आपने वहां पहुंचना है, आपका नाम वहां ऑलरेडी आया होगा उस लिस्ट में, आपने सिर्फ फोटोकॉपी दिखानी है। फोटोकॉपी के ऊपर सीरियल नंबर तो लिखा होगा फॉर्म का, हर फॉर्म पे एक सीरियल नंबर होता है, तो वो जो ही फोटोकॉपी देख लेंगे, आपका नाम भी देख लेंगे, तो अपने लिस्ट पे चेक कर लेंगे और आपको टेस्ट के लिए बिठा देंगे। बस एडमिट कार्ड का काम ही खत्म हो गया जब आप टेस्ट के लिए बैठ गए। तो इसलिए फोटोकॉपी लाजमी करवा दीजिएगा। अब आप लोगों को कोई भी जहन में क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक और चीज भी बतानी है। सर मैंने आपसे पूछना था, ये जो आपने कहा था असिस्टेड कॉपी ऑफ बे फॉर्म, और सही इसकी सही रिटायर आर्मी ऑफिसर का भी हो सकता है? ये किसी का भी हो सकता है। आर्मी ऑफिसर्स तो ऑलरेडी गजेटेड होते हैं ना, अगर आर्मी अफसर से करवा सकते हो तो दैट्स वेल एंड गुड। सर हमारे प्रिंसिपल है ना? हाँ, प्रिंसिपल अगर आर्मी से रिटायर्ड है वो तो पूरी लाइफ के लिए गजेटेड है, वो तो आप कर सकते हैं। ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन? सर मैंने वो डाउनलोड किए थे, उसका फिर फोटोस्टेट निकाल दिए, तो फिर भी लेने हैं मुझे। आपको मैं कल पे समझा दूंगा बेटा, आपको यहाँ समझ नहीं आएगी। अब सर और मैंने सर प्रिंसिपल जो आम प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, फिजाइया के, उनसे हम साइन करा सकते हैं? जी, फिजाइया के प्रिंसिपल कर सकते हैं, फिजाइया के प्रिंसिपल भी अटेस्टेड होते हैं। सही, जो मिलिट्री वालों ने हमें कहा है कि आपने फॉर्म खुद प्रिंट करवाना है। हर प्रिंसिपल अटेस्टेड होता है। मिलिट्री का मैं बाद में बताऊंगा बेटा, अभी सिर्फ पीएम कॉलेज लोटोपा का चल रहा है। मिलिट्री का मैं बता दूंगा जब फॉर्म आ जाएगा, ठीक है? सर हर प्रिंसिपल जो होता है वो अटेस्टेड होता है? नहीं, वो प्रिंसिपल से आप पूछ ले कि आप अटेस्टेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी आप गजेटेड है या नहीं है, ठीक है? सर अब हर फॉर्म समझेंगे, सिर्फ लोटोपा, सरगोदा और मिलिट्री कॉलेज? क्या मैं समझ नहीं आई सर? वो आप मिलिट्री कॉलेज, सरगोदा और लोटोपा का सिर्फ समझाएंगे या बाकी कॉलेजेस के भी? नहीं, बस मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट आपको समझा दिया। मैं कोशिश करूंगा कि सरगोदा और मरी का भी समझा दूं, लेकिन आपने ये फॉर्मेट फॉलो करना है तो आपको हर फॉर्म समझ आ जाएगा, क्योंकि हर फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं और आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, ठीक है? प्लीज हमें बता देना। ठीक है सर जी। अब आगे देखिए बेटा, आगे देखिएगा जरा प्लीज। अब सर ये वाला प्रिंसिपल जस्टिस नहीं है, फिर नहीं है तो फिर आप तो कतर में रहते हैं ना, तो फिर आप एम्बेसी चले जाए। जो जो ही फॉरेन कंट्री में जितने बच्चे रहते हैं ना, वो एम्बेसी से करवाए। एम्बेसी में अफसर होता है जो आपकी अटेस्टेशन आराम से कर लेगा, ठीक है? एम्बेसी से फिर करवा दे। सर मेरा जो है प्रोस्पेक्टिव फैसलाबाद ही जाएगा। तो फैसलाबाद में तो फिर आप उधर स्कूल से फिर करवा लेंगे और फैसलाबाद भिजवा दे, तो वहां पे वो किसी अफसर से अटेस्ट करा दे। हाँ सर, मेरी अकेडमी है ना, वहां से मेरा भेजिएगा सब कुछ वही फील करेंगे मेरा। ओके प्लीज, अब गौर से सुनिएगा जरा। ये जो अभी आपको नजर आ रहा है ना ये पेज, ये भी आपके फॉर्म के साथ होगा। इस फॉर्म को, इस पेज को आपने अच्छी तरह से फिल करना है, क्योंकि आपके वो एड्रेस है जिसके ऊपर आपने एडमिट कार्ड रिसीव करना है। और फिर जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपने मेडिकल की कॉल भी इस एड्रेस पर रिसीव करनी है। यानी आपके लिफाफे के ऊपर ये पेज लगा होगा, वो लोग कैंची से काटेंगे इसको, ठीक है? और जो आपका फिर इंशाल्लाह सीएमबी की कॉल आएगी, इंटरव्यू की आएगी, तो वो सबके लिए ये एड्रेस काफी जरूरी है। इसमें एक बात लिखी गई है, वो जरा गौर से देखिएगा, प्लीज सुनिएगा जरा। Given below your complete address in block letters on all 3 slips for dispatch of call up letters. इन तीनों के ऊपर आपने
ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, यानी बड़े ABC से। The address must be same as given in the column 11 of the application form, यानी वो जो एप्लीकेशन में मैंने आप लोग को पोस्टल एड्रेस पढ़ाया था वही एड्रेस यहाँ पे आपने लिखना है। प्लीज इंश्योर दैट द एड्रेस इज करेक्ट एंड कंप्लीट। ये कौन बोल रहा है यार बीच में? बुबक्कर प्लीज खामोश हो जाए। अच्छा जी, please ensure that the address is correct and complete. Address should be preferably typed. अगर आपने ये पूरा पेज कंप्यूटर से टाइप कर लिया ना तो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। यानी यही सारा कुछ आप जो है वो टाइप कर लें, कैंडिडेट नेम भी टाइप कर ले, सनद भी उसके अंदर टाइप कर ले, एड्रेस भी टाइप करे, टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर भी टाइप करे, फॉर्मेट यही रखना है। और आप कंप्यूटर से भी पूरे का पूरा पेज टाइप करके प्रिंट निकाल सकते हो और वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें कोई भी सिंगल वर्ड भी मिस नहीं करना। ये सारा कुछ आप कंप्यूटर से भी टाइप करके, लेकिन मतलब अगर आपने पेज के ऊपर लिखना है तो आपने बॉल पॉइंट से लिखना है, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर से टाइप करना है तो फिर कैंडिडेट नेम सनद एड्रेस की जगह खाली नहीं छोड़ना, बल्कि कंप्यूटर में आप लोग अपना नाम शाम इसके ऊपर टाइप कर सकते हैं। लेकिन प्रोबेबली मतलब जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर से कर लें, आप इसको भी फिल कर सकते हैं। The college will not be responsible for non-delivery of call letter because of illegible writing. अगर आपकी राइटिंग उनको समझ ना आए तो फिर आपको खत नहीं भी मिल सकता, तो उसके लिए कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसलिए अच्छी राइटिंग से लिखें ताकि उनको समझ भी आए। नोट, in case of change of address, please inform induction cell PF college Lower Topa Murray Hills immediately. अगर आपने एड्रेस चेंज करना है तो आप कॉलेज को फोन भी कर लीजिएगा और उनको किसी भी मीडियम के थ्रू यानी किसी लेटर के थ्रू आप उनको इन्फॉर्म कीजिएगा कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें वही एड्रेस लिखना जो आपने रखना है, अगर चेंज करना हो तो उनको आपने बताना है। मैंने कहा ना ब्लॉक लेटर में पूरा फिल करना है, ठीक है। कैंडिडेट नेम आपका नाम आएगा, SO मीन सन आप यानी आपके अब्बू का नाम, फिर आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है, रूल नंबर वाली जगह खाली छोड़नी है क्योंकि ये वो लोग लिखेंगे, टेलीफोन नंबर आपने लिखना है और मोबाइल नंबर आपने लिखना है, और ये तीनों के ऊपर यही इंफॉर्मेशन आएगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोग के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर रोल नंबर हमने नहीं लिखना, रोल नंबर आपने नहीं लिखना, रोल नंबर वो लोग लिखेंगे। ये जो टेलीफोन नंबर और जो मोबाइल नंबर इसका नाम आपके घर में हाँ, एक मिनट अब आखिर में मैं एड्रेस भी बता दूं, उसके बाद मैं जो है ना आप लोग के क्वेश्चन सुनता हूं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये लिखा हुआ है बेटा एड्रेस वाला खाना, ये पहले बता दूं बाद में और इंस्ट्रक्शन बताता हूं, ठीक है। आपने फॉर्म, उसके साथ फॉर्म बे की फोटोकॉपी, उसके ऊपर तस्वीरें आपने लगा ली, प्रिंसिपल से आपने साइन करा लिया और अटेस्टेशन अफसर से आपने अटेस्ट भी करा दिया। उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पे? डाकखाने चले जाए, OCS चले जाए, UMS डाकखाने के अंदर एक सर्विस है अर्जेंट मेल सर्विस, उधर चले जाए, या आप TCS ऑफिस चले जाए। TCS वाले थोड़े से पैसे ज्यादा लेते हैं, लेकिन ये आप किसी भी मीडियम को यूज कर सकते हैं, TCS को भी आप यूज कर सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस को भी यूज कर सकते हैं। तो वहां से आप एक लिफाफा खरीदे, बल्कि लिफाफा वो आपको फ्री में दे देंगे। लिफाफे के ऊपर यानी एनवेलप के ऊपर आपने एड्रेस ये लिखना है, इंडक्शन सेल PAF कॉलेज लोअर टोपा मरी हिल्स। ये आपने लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखना है, उस लिफाफे के अंदर अपना फॉर्म डालना है, फॉर्म के साथ फॉर्म बे अटैच होगा, फोटोज उसके ऊपर लगे होंगे, और वो पूरा फॉर्म आपने इस एड्रेस पे भेजना है। इंडक्शन सेल ये लोअर टोपा का एड्रेस है, ये सरगोदा का नहीं है, सरगोदा का अलग है। सर मैं कह रहा हूँ अगर हमने अपना एड्रेस चेंज करना है तो इस तरह करेंगे ना? नहीं यार, आपने नॉर्मल फॉर्म भेजना है तो आप इस एड्रेस पे भेजेंगे यार। नॉर्मल एड्रेस चेंज करने का तो प्रोसीजर मैंने समझा दिया, वो तो पिछले पेज पे गुजर गया। आपने जो फॉर्म भेजना है वो आपने इस एड्रेस पे भेजना है, और उसके अलावा क्या लिखना है वो भी बताने लगा हूं, अभी गौर से सुनिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंट अंडर रजिस्टर्ड कवर आर बाय अ कुरियर सर्विस एड्रेस टू, इतना ये एड्रेस है। Application form for admission 2022 must be written on the top center of the envelope. Envelope पे आपने एड्रेस भी लिखना है, और ऊपर टॉप पे, एड्रेस से ऊपर टॉप पे सेंटर में आपने ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन 2022। ये भी आपने लिफाफे के ऊपर लिखना है, एनवेलप के ऊपर टॉप पे ये लिखना है,
और एड्रेस वाली जगह पे आपने ये एड्रेस डालनी है। आखिरी डेट है 29 सितंबर 2021। 29 से पहले पहले आपने फॉर्म भिजवाना है ताकि 29 तक वहां पहुंच जाए। एप्लीकेशन फॉर्म अगर लेट रिसीव हो गया उनको तो वो एंटरटेन नहीं करेंगे। एप्लीकेशन में कोई चीज मिस नहीं करना, ठीक है। बाकी ये इंफॉर्मेशन आप लोग एक दफा पढ़ भी लेना। अब मेरी बात समझ आ गई सब लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर, समझ आ गई है। सारे पॉइंट पढ़ा देंगे आर तक। अच्छा, ये इसमें एक ऑप्शन भी है, फोटोग्राफ्स आर टू बी अटेस्टेड बाय बैक बाय स्कूल कॉलेज हेडमास्टर प्रिंसिपल विद द बॉय स्टडिंग। इन फोटोग्राफ के बैक पे आप अपने स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से साइन लीजिएगा, अटेस्टेशन उनसे ही करवा दीजिएगा, ये उन्होंने शर्त रखी है, ठीक है। बाकी फॉर्म बे आपकी मर्जी है, आप प्रिंसिपल अगर अटेस्टेड कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है या किसी अफसर से करवा दे। प्रिंसिपल से करवा दे ज्यादा बेहतर है, वो कर लेते हैं आराम से। अच्छा, मेरी बात समझ आ गई बेटा? ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ हिदायत लिखी हुई है उर्दू में भी, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। और एड्रेस में रिपीट कर दूं, लिफाफे के ऊपर आपने दो चीजें लिखनी है। एक लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन 2022 और दूसरा लिखना है इंडक्शन सेल पीएफ कॉलेज लोअर टोपा मरी हेल्स। अब आप लोग जो है वो क्लास को जस्ट 1 मिनट के बाद दोबारा रिज्वाइन कर लें, तो उसमें मैं आप लोग को या तो सरगोदा का फॉर्म पढ़ा लेता हूँ या साइंस पढ़ा लेता हूँ, वो फिर आप लोगों से पूछूंगा। अभी आप लोग का क्लास यहाँ सरगोदा का पे फॉर्म पढ़ा ले। सर साइंस आप ओके, 6 ओके। नहीं पढ़ा रहे? सिक्स सर क्लास सरगोदा का पढ़ा बता फॉर्म, एक मिनट सरगोदा का फॉर्म पढ़ा दो। एक मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक कर ले बेटा, मैं पानी पी कर आ जाऊं, मेरे जुबान खुश्क हो सरगोदा का गया। फॉर्म पढ़ा दे। ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज। 1 मिनट का ब्रेक।